हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 28। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ है हमारी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखाए भी हुए हैं और उन पे बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीख जाओ, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। ठीक है। और उसके बाद जब आपका वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप रीजनिंग के मॉक पे आ सकते हो, क्योंकि मॉक ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। एनालिसिस करोगे तो मिस्टेक्स पता चलेंगी, वीकनेस पता चलेगी अपनी। ठीक है। ये सब चीज़ें और अप्रोच, बेसिकली स्किपिंग वाली आर्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही पूरे पेपर में, चाहे रीजनिंग का पेपर हो चाहे मैथ्स का पेपर हो। ठीक है। तो स्किपिंग वाली आर्ट तो आनी चाहिए, उसी से टाइम बड़ा अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप मॉक से ही सीख सकते हो, आप प्रिपरेशन वाले फेज में रह के ये सब चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ठीक है। क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ कैसे पता चलेगी, जब आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे करोगे? मॉक्स करने की कोशिश करोगे। मॉक्स करोगे तो नंबर्स आएंगे, उसमें नंबर कितने आएंगे, कम आए ज़्यादा आए, तो वो सब चीज़ें तो वहाँ से एनालिसिस करके पता चलेगी ना। वीकनेस भी वहाँ से पता चले, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कौन से सही हो गए, किसमें ज़्यादा टाइम लगाया, किसमें कम टाइम लगाया। स्किपिंग वाली आर्ट बेसिकली आपको पता चलेगा जब आप एनालिसिस करोगे, तो ये क्वेश्चन स्किप कर देता तो यहाँ पे टाइम बच जाता है। जब आप देखोगे किसी क्वेश्चन में आपने 2-3 मिनट 4 मिनट भी दे दिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन पहले मेरे को स्किप करना चाहिए था, इस टाइप में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो स्किप करो। या कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऐसे होते हैं कि उनको स्किप करके ही चलो शुरू में, तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रीजनिंग के मॉक से सीखोगे आप। सीजीएल प्री में हमने एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है, जब आपका पेपर होगा तो आप एक फिक्स पैटर्न, फिक्स स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, जिसमें कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि आप नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे शुरू में। जैसे कि एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया, और अगर काउंटिंग फिगर का आ जाता है तो वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले गो में अटेम्प्ट नहीं करना है, इनको स्किप करते हुए चलना है। रीजन यही है, जिसमें लॉजिक लगता है, और अगर लॉजिक क्रैक नहीं कर पाए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी चले जाएंगे, प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स होती हैं इसमें। ठीक है। बहुत बच्चों को देखा है मैंने, बाहर आके निकलते हैं कि काउंटिंग फिगर था, अरे एक ट्रायंगल मिस हो गया काउंट करना, एक स्क्वायर काउंट करना मिस हो गया, आंसर मैच कर गया, मैंने जल्दबाजी में वो लगा दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन आंसर मैच नहीं कर रहा है, इंटरचेंज करने को बोला है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने को बोला, 2 को 3 में, कोई एक चीज़ भूल गए और फिर बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा, फिर जल्दबाजी में कोई आंसर लगा के आगे निकल जाते कि हाँ शायद यही आंसर होगा, मुझसे गलत हो रहा है, लेकिन उसकी श्योरिटी कुछ नहीं होती। तो ये सिली मिस्टेक्स वाले जो 2 टॉपिक हैं, उसको भी देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें 2-5 सेकंड या 10 सेकंड ज़्यादा दे दोगे आप, तो क्या प्रॉब्लम है? जब शुरू में आपका पेपर खत्म हो गया, ये वाले पैटर्न जो आप सपोज करो 25 में से 20 क्वेश्चन करके आ गए, तो इन 2 क्वेश्चन में 2-5 सेकंड अगर फालतू लग जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसलिए, लेकिन क्या है, नंबर्स तो पूरे मिलते हैं, फिल्म मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान रखें। तो ये वाला पैटर्न आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि हाँ, इसी पैटर्न से मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। टाइम भी मैनेज होगा और क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ हर बार, ताकि जो भी बच्चे नए चैनल्स पे आए हैं तो उनको ये पता रहे कि किस तरीके का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। कोई नई स्ट्रैटेजी वो बनाने ना लग जाए, फिर वो नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, गलती होती है, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उनको टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है उस चीज़ में भी। तो ये स्ट्रैटेजी है फिक्स। तो जो बच्चे नए हैं, इस स्ट्रैटेजी को याद रखना, यही चीज़ फॉलो करनी है पेपर में भी, और अभी मॉक देते टाइम भी, प्रैक्टिस के टाइम यही चीज़ चलेगी। ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ये देखो, इस पे आ जाओ। जे और एच पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, सबसे पहला तरीका यही होता है। देखो रिवर्स में चल रहा है, एच के बाद आई जे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन के बाद ओ पी, 2 के गैप में आ गया, पी के बाद क्यू आर एस, 3 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, 3 का गैप पे हमने लिख दिया। ठीक है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, 4 का गैप है और फ्रंट में चल रहा है, मतलब आगे की साइड चल रहा है, रिवर्स में नहीं चल रहा। तो जे के बाद के एल एम एन, एन टी एन आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपसे ये पूछ रहा है, पहले इस लाइन में है, फिर इस लाइन में है, फिर इस लाइन में है, तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री शिफ्ट हो गया, फिर 45 डिग्री, तो फिर 45 डिग्री शिफ्ट होकर लाइन स्ट्रेट आएगी। ठीक है। तो पहले तो ये वाले को काट दो, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखते हैं कुछ चीज़ें चेंज हो रही होंगी। जब ये शिफ्ट हुआ तो देखो बीच में
काइट आ गई है ना, लेकिन काइट यहाँ पे थी तो यानी कि ये शिफ्ट हो गया इधर आया है कहीं, और ये स्टार शिफ्ट हो गया ऊपर चला गया। ठीक है, एक एक पोजीशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये ऊपर गया, सर्कल नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया और ये नीचे आया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी यही हो रहा है, ट्रायंगल ऊपर गया और सारी चीजें नीचे शिफ्ट हो गई। जब ये यहाँ पर आएगी ऐसी लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर उधर जाएगा और सारी चीजें नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो लास्ट में स्क्वायर कहाँ पे है, सब में दिया हुआ है, लेकिन ये काइट इधर आ जाएगी, तो काइट यहाँ पे है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो ये दो बच गए आपके। काइट के बाद सर्कल स्टार आना चाहिए, सर्कल स्टार यहाँ पे आ रहा है, सर्कल ट्रायंगल कैसे आ गया, गलत, ऑप्शन ए सही है। क्लियर, आगे बढ़े। ये देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आपको बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा। ऑप्शन उठाओ सबसे पहले 1 3 1 2, तो 1 3 2 में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, SER सेम है। अब देखो यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो गया, EP और V। सबसे पहले क्या आता है, E आएगा, तो 1 पहले आना चाहिए सबसे पहले, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। 1 के बाद 4 लिखा हुआ है। अब देखो 5 और 2 को कंपेयर कर लो आप, हटाओ और सब चीज़ों को, 2 को देखो और 5 को देखो, SER सेम है, O और P आ गया, तो क्या पहले आता है, O पहले आता है, तो 5 पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा, तो ये वाली चीज़ सही हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ऊपर स्टार है, फिर ट्रायंगल है, फिर ये भी स्टार है, अलग तरीके थोड़ा अलाइनमेंट चेंज है। ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन फिगर ये है तो क्या ये कभी बदल सकता है, कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो ये देखो ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर भी ट्रायंगल ठीक बना हुआ है, ये उल्टा ही बना दिया, गलत हो गया। ये ठीक है और ये भी ठीक है। चलो और देखते हैं, एक तो एलिमिनेट हो गया आपका। और देखो जब ये खुलेगा, ओपन होगा, तो ये पॉइंटेड वाला, ये रेफरेंस लाइन मानते हैं हम, ये पॉइंटेड वाला पार्ट लाइन के पास है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंटेड वाला पार्ट इस तरीके से लाइन के पास बनना चाहिए। यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, काट दो। यहाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है जी, चलो और देखते हैं अब। इसकी अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में है ऐसे कुछ, तो इधर की अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में होगी, सही है, होनी चाहिए भाई। ये देखो अब कौन से बचे हुए हैं, ये दोनों आपके बचे हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये टेढ़ा कैसे हो गया स्टार, जब स्टार बिल्कुल सीधा था, ये टेढ़ा कैसे बन गया, ये भी गलत हो गया। यही बचा हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कोड लिखा हुआ है, ये आपको गार्डन का कोड लिखना है। ठीक है, अब देखो टी का जी पहले से पहले कंपेयर करते हैं। इतना पता है टी के ऑपोजिट होता है जी, है ना। ठीक है, यू के ऑपोजिट क्या होता है, एफ होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। एल के ऑपोजिट क्या होता है, ओ होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ऑपोजिट लिखे हुए साफ दिख रहा है। एस के ऑपोजिट एच है, तो ठीक है लिख देते हैं। जी के ऑपोजिट क्या होगा, टी होगा, तो इसको काट दो। ये बचा, ये बचा, ये बचा। ठीक है, ए के ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ये भी ठीक है, इसको काट दो। जेड के बाद आई आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू आ रहा है, आई डब्ल्यू यहाँ पे भी है, यू एम है, वी एम है, तो यानी कि इसको देख लेते हैं अब। ई के ऑपोजिट क्या होता है, वी आता है, तो आपका वी वाला सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, और चेक करने की क्या जरूरत है, और तो सेम ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, वाटर इमेज बनानी है। वाटर यानी कि यहाँ होगा नीचे की साइड, यहाँ पे ऐसे वाटर इमेज बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओपन वाला जो फेस है इधर, ये राइट साइड में है, तो नीचे जब आएगा तो ये राइट साइड में ही आएगा ओपन फेस, लेफ्ट में नहीं आ सकता। ये सर्कल वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये राइट साइड में ही आ रहा है, ये लेफ्ट में कैसे चला गया, गलत। ये राइट में आ रहा है, ये राइट में आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक चीज मिल गई आपको। अब एक बार पीछे से कंपेयर कर लेते हैं। एम वाला पार्ट है, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है एम, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये अगर लेफ्ट में है इसके, अगर ये वाली चीज यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पे भी लेफ्ट में ही रहेगा ये पार्ट, तो ये लेफ्ट में, ये राइट में कैसे चला गया, गलत हो गया ये भी। ये दोनों बच्चे, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज अलग है। ये देखो दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं मेरे को, इसको देख लेते हैं। आर में क्या है, जो लेग है वो राइट साइड में है, इस साइड में है बेसिकली, तो ये इसी साइड में होनी चाहिए। ये रही, इस साइड में कैसे चली गई, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये वाली चीज सही है, ये वाली गलत है, तो इसको काट दो, ऑप्शन डी सही है। क्लियर, समझ में आया भाई, आगे बढ़े। अगर किसी को लग रहा हो ना कि ये लेफ्ट राइट क्या चल रहा है, तो आप जब रीजनिंग की सीरीज करोगे ना, रैपिड रीजनिंग सीरीज, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि ये किस तरह से आप रेफरेंस लाइन मांगते हो, और वाटर इमेज और मिरर इमेज रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग चलता है। जो चीज लेफ्ट में होती है वो लेफ्ट में ही रहेगी, जो ऊपर होती है वो ऊपर ही रहेगी, जो नीचे होती है नीचे रहेगी, बस। ठीक है, उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, या उसका जो वो चीज है चेंज हो जाएगी। जैसे दिखने का ये ऐसे दिख रहा है तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन जो चीजें जहां है ना रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग, वो वहीं रहने वाली है। सही है, समझ में आया भाई। जैसे इसको देखो, ये 1 वाला पार्ट ये लेफ्ट वाली साइड में है, ये 1 ये लाइन है और ये पार्ट है, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में है ना, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में आएगा, ये आएगा, ये कैसे आएगा, ये गलत हो गया, ये आएगा और ये आएगा, तो ये तीन चीज सही थी, ये गलत था यहाँ पे।
इस तरीके से देखना है आपको। नेक्स्ट देखे, ये देखो गंगा का कोड लिखा हुआ है, ये जी का कोड वैसे होता क्या है, 7 होता है क्या, ठीक है 7 होता है। ए का कोड 1 होता है। एन का कोड क्या होता है, एन का कोड होता है 14। जी का कोड 7 होता है, ए का कोड 1 होता है। ठीक है, थ्राइस दिख रहा है साफ साफ, 7 21 34 42 1 3 7 21। यहाँ पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। के का कोड क्या होता है, के का कोड 11 होता है, 11 33। ओ का कोड क्या होता है 15, 15 45। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, सेम ही चल रहा है। आई का कोड लास्ट में देख लेते हैं, 9 9 27। तो 3 का कोड है 9, ये होगा 9 27 हो जाएगा। लास्ट में 27 यहाँ है, यहाँ है, ये काट दो और ये भी काट दो। पहला देखो जी का कोड क्या होता है 7 7 7 21, तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर बताना है, रोटेशन अलाउड नहीं है। अब ये तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लाइंस भी देख सकते हो, कुछ ट्रायंगल्स भी, कोई चीज कॉमन करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरे को ये 2 टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है इस तरीके की, तो ये यहाँ पे ये इस तरीके की ये लाइन दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, तो ये पूरा ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे को ऐसे ये दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल तो नहीं है यहाँ पे, ये लाइन तो खींची नहीं हुई, तो काट दो। ठीक है, ये तो गया। ये देखते हैं अब, ये 2 लाइन इस तरीके से खींची हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 लाइन खींची हुई है, बिल्कुल ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक छोटा ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ऊपर देखो ये बॉक्स बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर है, हाँ जी ये वाला बॉक्स है। फिर एक लाइन बीच में दी हुई है ये, और एक लाइन बीच में दी हुई है ये, मिल गया। ऑप्शन सी सही है, समझ में आया। और भी मैच करके देख सकते हो, आपको बस देखना है कि हाँ कौन सी लाइन किस तरह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लो, वर्टिकल पकड़ लो, स्लांटेड लाइन पकड़ लो, स्क्वायर, क्यूब, ट्रायंगल, कोई भी एक फिगर जो आपको दिख रही है साफ, जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस क्वेश्चन फिगर में, उसको पकड़ लो। वो चीज मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो काट दो उसको। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, स्टडी द सेम एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इन स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहले ये देख लेते हैं कौन सा किसके ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट ही पूछे हुए हैं, है ना। 1 3 2, तो 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो 3 और 5 ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 5 है, 2 5 2 5 यहाँ पे है, तो 6 और 1 ऑपोजिट हो जाएंगे। और क्या है, इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो 2 और क्या बचेगा, जो बचा हुआ है वो तीसरा तो अपने आप ही होगा ना, 4 बचा हुआ है और 4 के साथ 2 बचा हुआ है, तो ये दोनों ये ऑपोजिट होंगे। अब देखो 1 4 के ऑपोजिट है, नहीं है, 1 के ऑपोजिट तो 6 है, गलत हो गया। 3 और 6 है, नहीं है। 6 और 1 है, हाँ जी है, बिल्कुल है। 5 और 2 है, नहीं है, गलत हो गया। मिल गया था आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। नंबर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो ब्लड रिलेशन बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मींस जे इज द फादर ऑफ आर। जे इज द फादर मतलब जे ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मेल होना चाहिए। ठीक है, और एक जनरेशन ऊपर होगा, ये नीचे होना चाहिए। आर बेसिकली फीमेल हो या मेल हो हमें फर्क नहीं पड़ता, एक जनरेशन तो ऊपर रहेगा। जे और आर इस तरीके से बनने चाहिए। ठीक है, अब देखो C@J, सी इज द वाइफ ऑफ जे, तो जी सी वाइफ है किसकी, जे की। ठीक है, J% J इज द ब्रदर ऑफ के, जे है ब्रदर किसका, के का। K$M, के इज द फादर ऑफ एम, के जो है वो फादर है किसका, एम का। ठीक है, M#R, एम इज द सिस्टर ऑफ आर, एम जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। अब देखो ये तो के साथ रिलेशन बना रहा है, जे के साथ तो बना ही नहीं रहा, तो गलत हो गया। दूसरा बनाओ, C@R, C@R मतलब सी इज द वाइफ ऑफ आर, सी जो है वो वाइफ है किसकी, आर की। ठीक है, R$K, आर इज द फादर ऑफ के, आर जो है वो फादर है किसका, के का। K%M, के इज द ब्रदर ऑफ एम, के जो है वो ब्रदर है किसका, एम का। M#J, एम इज द सिस्टर ऑफ जे। भाई ये तो ऊपर जाना था, नीचे कैसे आ गया ये, आर और जे नहीं चाहिए हमें, जे और आर चाहिए इस तरीके से, तो ये भी गलत है। सी देखो, C@J, सी इज द वाइफ ऑफ जे, K$K, जे इज द फादर ऑफ के। ठीक है, K%M, के इज द ब्रदर ऑफ एम, M#R, एम इज द सिस्टर ऑफ आर, एम जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। ठीक है, आपको बताना है जे फादर होना चाहिए आर का। ऑब्वियसली बात है, ये फादर है, ये सब सेम जनरेशन में सिबलिंग्स है सारे, ब्रदर सिस्टर, और जे उनका फादर लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। इस वाले कोड में लिखा हुआ है ये, तो ये वाला कोड सही हो जाएगा। क्लियर है, इसमें बनाना ही पड़ेगा। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस आपको ये देखना है जे मेल रहे हमेशा और जे एक जनरेशन ऊपर रहना चाहिए, जैसे ही आपको मिलता है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है।
इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। भाई इंडिया के अंदर आते हैं ये सब, ये तो हमें पता है। दिल्ली, असम, भाई हमें पता है गुवाहाटी तो असम के अंदर है, तो इसके अंदर होना चाहिए। कहीं दिख रहा है ऐसा? ये दिख रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, आसान है बिल्कुल ये तो। ये देखो कैसा डाइस ऑब्टेन होगा इन सब ऑप्शन में से कि अगर ये दिए हुए हैं तो पहले बना लेते कौन सा किसके ऑपोजिट है। डॉलर, डॉलर कॉमन दिया हुआ है, एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज लिख लो। डॉलर, एट द रेट और एंड, डॉलर, परसेंटेज और हैश। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखते हैं एट द रेट, ये वाला इसके ऑपोजिट होता है, एट द रेट और परसेंटेज ऑपोजिट है, बिल्कुल सही है। ये $2 कैसे आ गए? $2 जब है नहीं तो कैसे हो जाएंगे? हो सकते हैं क्या? दूसरा और देखना, एंड के ऑपोजिट हैश आ रहा है, एंड के ऑपोजिट तो कहाँ, ये डॉलर आ रहा था यहाँ पे, तो गलत हो गया। अब देखो एंड के ऑपोजिट यहाँ पे आ रहा है एट द रेट, गलत हो गया। एंड के ऑपोजिट हैश है यहाँ पे, क्योंकि एंड के ऑपोजिट हैश चल रहा है, बिल्कुल सही है। एट द रेट के ऑपोजिट परसेंटेज चल रहा है, बिल्कुल सही है। डॉलर के ऑपोजिट जी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आ सकता है कोई नया लेटर ही होगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है। ऑप्शन सी सही है। दूसरा ये चेक करना चाहते हो तो ये भी देख लो, एंड के ऑपोजिट हैश, एंड के ऑपोजिट हैश नहीं चल रहा, डॉलर आ गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक कोड लिखा हुआ है, आर यू रेडी ये लिखा हुआ है, वी आर गोइंग ये लिखा हुआ है, शी इज रेडी का ये लिखा हुआ है। हाउ विल यू बी रिटर्न, यू का कोड क्या होगा ये बता दो आप। ठीक है, अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है आर यू रेडी, वी आर गोइंग, देखो ये चीज सेम है इसमें, कोड भी सेम होगा। एक तो 541261, वन काट दो, वन मिल गया, एक कॉमन था ना। ठीक है, शी इज रेडी, रेडी एक कोड है, यहाँ पे भी रेडी है, एक ही चीज कॉमन है, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज मिलेगी। 541 से 9498, तो 4 कॉमन मिल गया, 4 से 4 काट दो, यू बचा, यू का कोड यानी कि क्या है, 5 है। ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि यू का पूछा था। क्लियर, नेक्स्ट देखे, स्टेटमेंट दी हुई है, पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। ऑल पीलर्स आर फनल्स, पीलर्स और फनल्स, ऑल का केस बना दिया। सम पीलर्स आर स्पैचुलास, पीलर्स और स्पैचुला में सम का रिलेशन बना दो। सम पीलर्स आर नॉट फनल, सम पीलर्स आर नॉट फनल, बिल्कुल गलत है, सारे पीनल फनल है ही है, नॉट फनल कैसे हो सकते हैं, गलत हो गया। सम स्पैचुलाज आर पीलर, सम स्पैचुलाज आर पीलर, बिल्कुल सही है। सम का केस बन रहा है, देखो ये रहा, ऑप्शन सेकंड सही है, यानी कि ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस शोइंग 4, 4 के ऑपोजिट 5 और 6 तो नहीं आएगा, काट दो। ठीक है, एक तो चीज आपको पता चल गई, 6 और 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 और 5 दिया हुआ है, तो 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 जो बचा हुआ है। ऑप्शन बी सही है, आगे बढ़े। EFINU सीरीज दी हुई है, ई के बाद एफ यानी कि 1 का गैप, एफ के बाद GHI 3 का गैप, आई के बाद JKLMN 5 का गैप, एन के बाद OPQRSTU 7 का गैप, 1 3 5 7 9 आना चाहिए, 9 का गैप, यू के बाद VWXYZABCD, डी आएगा, ऑप्शन बी सही है। तो ऐसे ही करते हैं सीरीज में, गैप देखो सबसे पहले तो, और क्या देखना है, और सब चीजें बाद में चलेंगी। सबसे पहला काम है गैप देखो, ये देखो 1 इज डिफरेंट, ऑड वन आउट ढूंढना है आपको, कोई भी 2 अल्फाबेट उठा लो, ए के बाद BCDEF 5 का गैप है, बी के साथ CDEFGH 6 का गैप है, यू के बाद VWXYZ 5 का गैप है, एल के बाद MNOPQ 5 का गैप है। 5 5 5 चल रहा है, ये 6 कैसे आ गया, ऑड वन आउट तो यही है। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये देखो सी के बाद जेड आ रहा है, जेड के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि रिवर्स में चल रहा है। देखो टी के बाद UVW 3 का गैप, डब्ल्यू के बाद XYZ 3 का गैप, जेड के बाद ABC 3 का गैप, तो यहां से 3 का गैप चला दो, क्यू ही आएगा, क्योंकि देखो सब में क्यू लिखा हुआ है। क्यू के बाद RST। ठीक है, सेकंड देखें, ए के बाद ई, ए के बाद BCDE 4 का गैप, ई के बाद FGHI 4 का गैप, आई के बाद JKLM 4 का गैप, एम के बाद NOPQ डबल क्यू, एक ही में है और किसी में ही, गलत हो गए सारे। नेक्स्ट देखो, ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग इन 2 लाइन्स 4 पर्सन ईच, बोथ द लाइन्स आर फेसिंग ईच अदर। 2 लाइन है भाई, बना लेते हैं 2 लाइन। ए इज फेसिंग डी, ए फेस कर रहा है डी को,
ठीक है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई और जी का कुछ नहीं पता है हमें क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। चलो ये लाइन बच गई, आगे देखते हैं। एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, एच और बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। सी इज फेसिंग जी, ये भी कुछ नहीं पता है। एफ इज फेसिंग एच, ये भी कुछ नहीं पता है। बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, ठीक है, ये भी नहीं पता चल रहा। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, विच ऑफ द फोर पर्सन सिटिंग इन द सेम लाइन। देखो अब ध्यान लगाने वाली चीज है, क्योंकि आपको एक लाइन तो मिल गई आपको, ठीक है, उसके बाद देखना है कि कौन सी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, या मतलब कौन से पर्सन को बिठा सकते हो। ए और डी फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, इमीडिएट लेफ्ट राइट देख लेते हैं, ये भी इमीडिएट लेफ्ट राइट बोला। सी और जी सामने सामने है, ठीक है, तो ये पता चल गया सी और जी। ये मैं अभी सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, ये एजम्पशन है। सी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। सी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है, भाई इसके लेफ्ट में राइट में बैठे हो अभी नहीं पता अभी, ठीक है, हमने अभी देखना है सी और जी फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये चीज पता चल गया। एफ और एच फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यानी कि एफ और एच फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, सही है, ये पता चल गया। अब देखो क्या बोल रहा है, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, ठीक है, जी को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है बी, ठीक है, यानी कि बी और सी इसी तरीके से होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में है डी, सही है, यही बोल रहा है। अब देखो अगर हम इसको ऊपर नीचे लिखते तो लेफ्ट में आता ना, क्योंकि एफ और डी एक ही लाइन में होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे आपको मिल गई थी, इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक बार इधर। ए, पहली लाइन क्या थी, ए इज फेसिंग डी, ठीक है, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ पे एफ था तो, और एफ को फेस कर रहा है एच, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है, दो चीजें आपको मिल गई, ठीक है। और देखो क्या मिल रहा है आपको, आई थिंक ये वाली लाइन हमसे मिस हो गई थी इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, डी की, डी हमारा रेफरेंस पॉइंट बन चुका था पहले, तो ये ड्रॉ कर लेते पहले, कोई बात नहीं। देखो और क्या लिख रहा है, अब बोल रहा है ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई और जी के बारे में कुछ नहीं पता। एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये रहा देखो, एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो बी यहाँ पे होगा, इसके राइट में बैठा है, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसके राइट में बैठेगा ये, ठीक है, एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी हो गया। सी इज फेसिंग जी, एफ इज फेसिंग एच, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, ये जी को फेस कर रहा है ये वाला बंदा, ठीक है। अब जी को कौन फेस कर रहा है पहले ये देख लो, ठीक है। एक और चीज लाइन लिखी हुई है, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में ई है, सही है। तो क्या क्या लाइनें कंप्लीट हो गई पहले ये देख लो, ठीक है, नहीं तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। पहले ए इज फेसिंग डी, ये वाली लाइन हो गई है, ठीक है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई और जी बन गए हैं, ये भी लाइन हो गई है। एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, एच इमीडिएट राइट ऑफ बी है, बिल ये भी लाइन हो गई है। सी इज फेसिंग जी, सी इज फेसिंग जी, ये भी बन गया। एफ इज फेसिंग एच, एफ इज फेसिंग एच, ये भी बन गया है। बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, ये भी बन गया है। डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ये रहा बन गया, ये भी बन गया है। विच फोर पर्सन आर सिटिंग इन द सेम लाइन, ये बता दो अब, ए बी सी एच है क्या, ए बी सी एच बिल्कुल सही है, ये एक ही लाइन में बैठे हैं। बी सी डी एच हो सकते हैं, बी सी डी एच गलत हो गया, ठीक है। ए सी एफ जी, ए सी एफ जी नहीं है, एफ जी दूसरी लाइन में चले गए। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ तो भी अलग लाइन में, एक लाइन में तो यही है ना सिर्फ, ए बी सी एच, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, एच ये रहा, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट का इतनी आसानी से नहीं है, एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन दी हुई है जो अटैच हो रही है इस वाली लाइन से, फिर आपको प्रोसीड करना आगे, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो नंबर वाले क्वेश्चन है, शुरू से देखते हैं एक बारी और करते हैं एक बारी में। ये देखो एनालॉगी का चलो पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। एनालॉगी सबसे लास्ट में करो तो वही ज्यादा सही बात है। कौन सा चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे कि आपकी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। सबसे पहले ढूंढना होता है डिवाइड वाली चीजों को, क्यों, क्योंकि अगर डिवाइड वाली चीजें फ्रैक्शन बना दे तो आपको सीधा एलिमिनेट करने का चांस मिल जाता है कि वो ऑप्शन हटा दो, ठीक है। डिवाइड और इनटू को इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड आएगा
और यहाँ पे इंटू आ जाएगा, ठीक है। 216 नीचे आ जाएगा, 216 इसको काट देगा, इंटू है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो इसको चेक कर सकते हो आप पहले ही, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं बना रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कि ये वाले चांसेस होते हैं कि डिवाइड वाली चीज ही हो रही हो। दूसरा क्यों, क्योंकि काटने के बाद यहाँ पे चीजें छोटी हो रही हैं और आपका आंसर छोटा आ रहा है, ये भी देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ऑप्शन बी को चेक करते हैं सबसे पहले। 16 माइनस 18 इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, 216 डिवाइड की जगह इंटू 432 प्लस 40, ठीक है। इसको डिवाइड हटा के नीचे लिख लो, 216 को अपॉन 216 लिख लो, इसके माइनस 18 अपॉन 216, ठीक है। 216 से ये चला गया ट्वाइस पे, 16 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा पहले, प्लस 40 हो जाएगा। 16 ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 36 प्लस का 4, 16 और 4 20 हो गया। देखो मिल गया ना, ऑप्शन बी सही हो गया। और भी चेक कर सकते थे, लेकिन क्या है, पहले ये चीजें जब करेक्ट मिली तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इस वाले ऑप्शन होने के, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये रहा 45 डी को क्या डिनोट कर रहा है, डी डिनोट्स डिवीजन, 9। बी क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ए क्या कर रहा है, एडिशन। बी मल्टीप्लीकेशन, 7 ए एडिशन। बी सी क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन। फिर सब्ट्रैक्ट 28 डी डिवीजन, 4 डिवाइड बाय 4, सही है। 4 डिवाइड बाय 4 1 हो गया, इसको 1 से डिवाइड करोगे ये 28 हो गया, यहाँ पे 28 ही चल रहा है, ठीक है। ये देखो 7 और 3 10, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। ये इंटू में किसके साथ है, 8 के साथ, प्लस एज इट इज चल रहा है ये। 9 पंजे 45, 5 5 25 हो गया, ये 25 आ गया। 25 प्लस 8 चौक 32 माइनस 28, 25 प्लस ये कितना बच गया यहाँ पे 4, 25 4 होता है 29। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हो गया भाई, आराम से करना है, 2 सेकंड 5 सेकंड फालतू लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं कौन सा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एनालॉगी है, ये नंबर तो वैसा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। और तो सारे खत्म हो गए है ना, उसको करते हैं फिर। ये देखो, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। अच्छा, ये सम दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ दीज नंबर, यानी कि आपको क्या बोल रहा है, x प्लस वाई 6 है और x माइनस वाई 5 है। या तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, सॉल्व भी कर लो, चलो आपको वैसे बता देता हूँ। y से y कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 5 11, x की वैल्यू आ गई 11/2, ठीक है। x की वैल्यू 11/2 रख दो यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 11/2 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया y की वैल्यू। आपसे पूछा रेशियो निकाल दो, x इज टू वाई निकालोगे आप, तो 11/2 इज टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11/1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में। दूसरा क्या कर सकते थे आप, अगर आपको x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई दिया हुआ है 6 और ये रेशियो दिया हुआ है ना आपस में, x माइनस वाई इसका रेशियो दिया हुआ है 6:5, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो इसको इसमें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसको इसमें प्लस करोगे क्या हो जाएगा 11, इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा नीचे 2y, इसको इससे माइनस करोगे तो बचा 1, 2 से 2 काट दो, x बाई वाई का रेशियो कितना आ गया 11/1। अगर किसी को कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं पता तो इक्वेशन सॉल्व कर लो। क्लियर है भाई, समझ में आया। अब देखते हैं कौन सा बचा हुआ है, ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। अब इसमें क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं कि कोई किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई नंबर आ जाए निकल के। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, 13 और 52 का, हाँ कॉम्बिनेशन तो है, 13 चौक 52 होता है। ये 4 कहाँ से आ सकता है, इसको डिवाइड कर दूं मैं 4 से तो 4 आ जाएगा। 15 छिक्के 90 होता है, इसको 4 से डिवाइड करूँ तो 6 आता है, 15 छिक्के 90 हो जाएगा, ठीक है, ये भी बेटर है। इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, 9 आएगा। 23 निम्मा कितना होता है, 9 3 27, 2 कैरी 9 दूनी 18, 18 2 20, 207 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि इसको चेंज कर लो, ये 107 नहीं 207 लिखा होना चाहिए था, ठीक है। आपका आंसर होगा 207, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। और देखते हैं कौन सा रह गया, आई थिंक शुरू का क्वेश्चन था जो रह गया, ये देखो 13 का लिखा हुआ है 1331, आपको साफ पता है ये क्यूब लिखा हुआ है किसी का, 11 का क्यूब, यानी कि ये 2 माइनस करके आया है। 17 में से 2 माइनस करोगे तो 15 का क्यूब आपको लिखना है। 15 क्यूब क्या होता है, 3375 होता है, सबको पता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, ये बचा हुआ है आई थिंक, देखते हैं इसको। देखो नंबर बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है एकदम से, कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 2, 2 प्लस 2 हो रहा है, चलो 16 दूनी 32, 32 के बाद कितना हो रहा है 8 9, 2 प्लस 9 हो रहा है, ठीक है चलो। 41 दूनी करोगे तो आपका हो जाएगा 82, 82 के प्लस 12,
2 9 12, 9 दूनी 18 इंटू 2 करोगे तो 188 हो जाएगा। 51 10 61 2 63 प्लस 63। कुछ पैटर्न है क्या? 2 9 12 63 है ऐसा कुछ भाई? 2 4 जा 8 9 कुछ पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो बड़ा ही बिल्कुल एब्सर्ड सा पैटर्न है, ये तो लगेगा नहीं। चलो डिफरेंस देखें क्या सबसे पहले। अब कितना डिफरेंस है 9 का, यहाँ कितना है भाई? 16 के बाद 26 क्या नाम 20 कर लो, 21 21 और 4 25, 25 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ देखो 40 मान लेते हैं इसको, 50 55 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है? 100 मान लो इसको, 151 और 6 157 का है। ठीक है, ये बन रहा है कुछ। अब क्या यहाँ कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं? 9 दूनी 18 9 तिया 27 इंटू 3 -2, 25 दूनी 50 इंटू 2 प्लस 5 है ना? क्या ये 55 ही है क्या? डिफरेंस सही लिखा हुआ है? 40 मानोगे 53 होना चाहिए ना, यहाँ पे तो 53 होगा। इंटू 2 प्लस 3, 53 को इंटू 3 करोगे कितना हो जाए? 150 159 -2। हाँ यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है, इंटू 3 -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 -2, तो फिर होगा इंटू 2 प्लस 3 है ना? तो 157 इंटू 2 कितना हो जाता है? 314, 314 प्लस 3 317। तो ये डिफरेंस होगा कितने का? 317 का। अब इसमें प्लस कर दो, ये 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 2 5, 568 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। इतना आसानी से पैटर्न पकड़ में नहीं आया। ये जो सीरीज बन रही है ना, इतना आसानी से पकड़ में नहीं आया है। प्लस करके मैं देख रहा था, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना 7 प्लस हो रहा है, लेकिन 25 दूनी 50 हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा था। एक जगह माइनस चल रहा है, एक जगह प्लस चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको। और कौन सा क्वेश्चन बचा है देख लेते हैं एक बार। आई थिंक सारे खत्म हो गए होंगे। ठीक है, सारे खत्म हो गए। किसी को अगर डाउट, जैसे एनालॉगी मैं बता देता हूँ, इसमें एनालॉगी क्वेश्चन अच्छा है। दूसरा और कौन सा, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था, बेसिकली एनालॉगी वाले पार्ट में ही आते हैं ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन, समझ लो, एनालॉगी से समझ लो। ठीक है, वो भी अच्छा था। दूसरा एम्बेडेड फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अगर किसी बच्चे को लग सकता है, क्योंकि काफी सेम सेम सी फिगर लगी हुई थी, है ना? तो वो चीज सिर्फ एक एक लाइन का फर्क था। दो ऑप्शन में तो देखा तो एक ही लाइन का फर्क था, तो एम्बेडेड फिगर कह सकते हो। उसके अलावा तो आई थिंक हाँ, ब्लड रिलेशन में चेक करना पड़ा सारा। तो कभी किसी को अगर टाइम लगता है तो एकदम से ना, कभी कभी लोग एकदम से गलती कर पड़ते हैं कि वो कोड जो होता है बार बार कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ बनाना है, बार बार कैसे बनाना है। तो उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए वो गलत हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकती है उसमें। यही 2-3 क्वेश्चन थे जो इसमें ठीक है, जिसमें टाइम लग सकता है शायद आपको। तो वही स्किपिंग वाली आर्ट सीखती थी, एनालॉगी क्वेश्चन स्किप कर दिए, बाद में जाके टाइम लगा लो उसमें। ठीक है ना? तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।